प्रवेशम अल्पेन वांछति अलसः सुतेन संक्षिप्त युक्त्या अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैषा मया ऐसा तस्य कृते तर्क भाषा प्रकाश्यते। मया अर्थात मेरे द्वारा, ऐसा तर्क भाषा, यह जो तर्क भाषा है, तस्य कृते प्रकाशिते उसके लिए प्रकाशित करता हूँ, उसके लिए बताता हूँ। किसके लिए बताता हूँ? तो ऊपर से देखिए, बालो पियो न्याय नए प्रवेशम, जो बालक है अब कहाँ प्रवेश लेना चाहता है? तो न्याय सिद्धांत में जो प्रवेश लेना चाहता है, ऐसा जो बालक, बालक का जो लक्षण है यह स्तंभ है, अर्थात जो बच्चा माँ का दूध पीता है, अबोध है, वह बालक यहाँ पे नहीं लेना है। अपितु आपको जब तक संग्राम ने पढ़ा था कि जिसने व्याकरण, शब्दकोश इत्यादि का अध्ययन कर लिया है, लेकिन न्याय शास्त्र का जो अध्ययन नहीं किया है, वह बालक है। अथवा ग्रहण धारण पटुहु बालो, जो ग्रहण करने में, धारण करने में पटु अर्थात सामर्थ्य है, उसको हम क्या बोलेंगे? बालक बोलेंगे। यह बालः न्याय नए, जो बालक न्याय सिद्धांत में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए मैं यह तर्क संग्रह तर्क भाषा नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। और ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, अल्प प्रयास में ही, अर्थात केवल गुरु मुख से श्रवण करने मात्र से ही जिसके सिद्धांतों का अवबोध, जिसके सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है, ऐसी हम तर्क भाषा लिखेंगे। अल्पेन वांछति अलसः सुतेन, जो कौन है अलसः? अर्थात बहुत ही आलसी है। आलसी मतलब जो बालक कठिन परिश्रम नहीं कर सकते हैं, उनको लिए सुतेन अल्पेन वांछति, जो सुतेन अर्थात केवल गुरुमुख से सुन करके, गुरुमुख से सुनते ही, अल्पेन अल्प परिश्रम से, जो न्याय नए प्रवेशम वांछति, न्याय के सिद्धांत में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए मैं यह इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। और क्या है? संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त छोटी छोटी संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित है। संक्षिप्त छोटी छोटी जो युक्तियां हैं, उन युक्तियों से युक्त है यह तर्क भाषा। इस तर्क भाषा नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ। जो तर्क भाषा है, इसके नाम करण पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तर्क किसे कहते हैं? तर्क संग्रह में आपने जैसे जाना था, तर्कन्ते प्रतिपाद्यन्ते अथवा प्रमा इति विषय क्रियन्ते इति तर्काः। अथवा इन्होंने और भी इसमें कई जो व्याख्याकार हैं, वो लक्षण कहते हैं कि अभिज्ञात तत्वे अर्थे करण उपपत्ति तत्व ज्ञानात् समूहात्। इसका मतलब ये है कि जो चीज हमको ज्ञान नहीं है, जिस तत्व का हमको ज्ञान नहीं है, उस तत्व को बताने वाले को हम क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। और जो भाष्यन्ते अनया इति भाषा, जो पदार्थ हैं, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, अर्थात षोडश पदार्थाः। और भाष्यन्ते अनया इति भाषा, वो जो षोडश पदार्थ हैं, उन षोडश पदार्थों का जो ज्ञान कराता है, उसको हम बोलते हैं तर्क भाषा। आप ये केवल एक व्युत्पत्ति ध्यान रखिए, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः।
जो प्रतिपादन करता है किसका, षोडश पदार्थों का, उसको हम बोलेंगे तर्क। और भाष्यते अनया इति भाषा, जो जो षोडश पदार्थ हैं उन षोडश पदार्थों का ज्ञान कराने वाली जो पुस्तक है उसको हम बोलते हैं तर्क भाषा। अब देखिए, हमने तर्क संग्रह में पढ़ा था सप्त पदार्थ माने, लेकिन यहाँ पर उससे भिन्न है। ये षोडश पदार्थों को मानते हैं, 16 पदार्थों को मानते हैं। आगे बढ़ाइए मुकेश जी। चलिए, षोडश पदार्थ कौन कौन है, तो बता रहे हैं कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानाम, तत्वज्ञाना निश्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिमम सूत्रम। ये न्याय का क्या है, आदिम पहला सूत्र है। इसमें 16 पदार्थ हैं, उनके तत्व ज्ञानात अर्थात जो षोडश पदार्थ हैं उन षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयसाधिगम अर्थात निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि क्वेश्चन बने कि न्याय सिद्धांत में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो जो षोडश पदार्थ हैं उन षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही जो न्याय है उसकी न्याय के मत में उसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए उसका अभी केवल जैसे कि हम लोगों ने तर्क संग्रह में देखा था कि उन्होंने पहले नाम मात्रेण वस्तु संकेतन किया था। अभी ये नाम मात्र से प्रमाण प्रमेय ये बता दिए, कुछ विशेष नहीं बताया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन पदार्थों का विवेचन भी चालू हो जाएगा। अस्याथा देखिए, प्रमाणादि षोडश पदार्थानाम, देखिए साफ लिख दिया कि प्रमाणादि जो षोडश पदार्थ बताए गए हैं उनके तत्व ज्ञानात मोक्ष प्राप्ति भवति, तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हमको षोडश पदार्थ है उनके तत्व का ज्ञान कैसे हो। यहां से देखिए क्वेश्चन का था, नचा प्रमाणादि नाम तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद भवति यावद एसाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियते। अब बता रहे हैं कि जब तक कब तक हमको प्रमाणादियों की तत्व ज्ञान नहीं होगा कि न प्रमाणादि नाम तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावद भवति, जो प्रमाणादि है उनका जो तत्व ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक इनके उद्देश्य लक्षण और परीक्षा नहीं करेंगे। उद्देश्य आप जानते हैं कि नाम मात्रेण वस्तु संकेतनम उद्देश्य, लक्षण जानते हैं कि वस्तु के असाधारण धर्म को लक्षण बोलते हैं। परीक्षा आप जानते हैं कि जो लक्षितस्य लक्षणम, जो जिसका लक्षण किया गया है वह उसमें घटित हो रहा है कि नहीं घटित हो रहा, उसी को हम बोलते हैं परीक्षा। त्रिविधा चा अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, ये भाष्य में कहा गया। जो न्याय सूत्र के भाष्यकार हैं वो कहते हैं कि 3 प्रकार से शास्त्रों की प्रवृत्ति
देखी गई है। किन तीन प्रकार से? तो उद्देश्यो लक्ष्यम लक्षणम परीक्षा चार, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इन तीन माध्यमों से शास्त्र की प्रवृत्ति देखी गई है। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, जो नाम मात्र से ही किसी वस्तु को बता देना ही उद्देश्य। जैसे षोडश पदार्थ, इनका नाम, प्रमाण, प्रमेय, संशय, ये केवल नाम मात्र गिना दिया, ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, लक्षण किसे कहते हैं? कि तस्मिन्नेव सूत्रे कृतं लक्षणम, उसी सूत्र में जो है लक्षण का भी वो किया गया है। लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम, जो वस्तु होती है उसके असाधारण जो धर्म होता है वही, उसी को बताना ही क्या है? लक्षण। असाधारण मतलब हम लोगों ने देखा था कि केवल उसी में विद्यमान हो, उससे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं पर भी विद्यमान ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? असाधारण धर्म बोलते हैं। यथा गोहो शासनादिमत्वम, जैसे गाय का लक्षण क्या? शासनादिमत्वम गोह लक्षणम, जो शासनादिमत्व है वह गाय का लक्षण है। गाय से इतर महिष इत्यादि में ये लक्षण, ये धर्म घटित नहीं होता है। ये गाय का ही केवल असाधारण धर्म है, इसलिए गाय का ही, गो का ही लक्षण इसको माना जाता है। इसके बाद परीक्षा किसे कहते हैं? तो परीक्षा इन्होंने कहा कि लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते नव इति विचारः परीक्षा। लक्षितस्य, जो लक्षित है अर्थात जो लक्ष्य है उसका हमने कोई लक्षण किया, मान लीजिए शासनादि मत्वम गोह लक्ष्य, हमने यह गाय का लक्षण क्या किया? शासनादि मत्व। अब हमको यह विचार देखना है जो हमने लक्षण किया है वह क्या लक्ष्य में जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसी विचार का नाम, क्या लक्ष्य से अतिरिक्त तो नहीं पहुंच जा रहा, अथवा लक्ष्य के एक देश में नहीं तो जा रहा। तो लक्षितस्य लक्षणम, जो लक्षित लक्षण है वह उपपद्यते, समीचीन है कि नहीं है, वह अपने संपूर्ण लक्ष्यों में संगठित हो रहा है कि नहीं, ऐसा जो विचार है, इसी विचार का नाम परीक्षा है। तो षोडश पदार्थों का जो सम्यक ज्ञान है, वह ज्ञान आप बताइए किस प्रकार से सम्यक ज्ञान होगा? बोलिए, षोडश पदार्थों का सम्यक ज्ञान किस प्रकार से होगा? हेलो, आवाज आ रही है मुकेश जी? हाँ जी, भी आ रही है। तो नहीं, ये बात समझ में आएगा कि षोडश पदार्थों का जो सम्यक ज्ञान है वह ज्ञान किस प्रकार से होगा। इन्होंने कौन सी विधि बताई है जिसके माध्यम से यह जो षोडश पदार्थ बताए गए हैं उन षोडश पदार्थों का सम्यक ज्ञान होगा? परीक्षा। और कोई? देखिए, तीन माध्यम बताए गए ना, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। उद्देश्य के द्वारा होगा, लक्षण और परीक्षा, तीनों के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। ते नैते लक्षण परिचय प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य। इस प्रकार से लक्षण, परीक्षा इत्यादि के माध्यम से प्रमाणादि नाम,
जो प्रमाण इत्यादि हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, इनके जो तत्व ज्ञान है वह तत्व ज्ञान हम करेंगे। तत्व ज्ञान किसके द्वारा करेंगे? तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य तो केवल उद्देश्य तो केवल नाम मात्र से बता देना ही केवल उद्देश्य है। उसमें जो मुख्य है वह लक्षण है और परीक्षा है। तो लक्षण के माध्यम से और परीक्षा के माध्यम से जो प्रमाण आदि हैं, उन प्रमाण आदियों का जो तत्व ज्ञान है वह तत्व ज्ञान हम करेंगे। अब पहला जो पदार्थ है षोडश पदार्थों के मध्य में प्रथम जो पदार्थ है वह पदार्थ क्या है? प्रमाण। हम प्रमाण का लक्षण करेंगे, परीक्षा करेंगे। अब देखिए प्रमाण के बारे में क्या क्या लिखा है। प्रमाणानि प्रमाणम तत्तापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावद लक्षणम उच्यते। तत्तापि अर्थात जो षोडश पदार्थ कहे गए हैं उसमें जो प्रथम उद्दिष्ट प्रमाण है, पहला जो प्रमाण है उसका लक्षण करेंगे। उसका लक्षण बता रहे हैं, उसका लक्षण क्या है उसको बोल रहे हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण का लक्षण क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रमा का जो करण होता है उस प्रमा के करण को हम प्रमाण बोलते हैं। अत्र प्रमाणम लक्ष्यम और प्रमा करणम लक्षणम। इसमें क्या है? प्रमाण क्या है? लक्ष्य है। और प्रमा करण क्या है? वह लक्षण है। अब देखिए प्रमा क्या है, उसका करण क्या है, हमको ये भी नहीं ज्ञान है। जब तक किसी भी वाक्य के ज्ञान में हमको उसके पदों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक पदों का ज्ञान नहीं होता है तब तक हम वाक्य का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें प्रमा और करण ये दो पद आए। अब इन दोनों पदों को जानेंगे तब जाके हमको इस लक्षण का ज्ञान होगा। ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम तदि तस्य फलम वर्तते। इन्होंने एक अतिरिक्त क्वेश्चन उठाया कि प्रमा का जो करण है, साधन है, उसको हम प्रमाण बोलते हैं, तो उसका कोई ना कोई निश्चित ही फल। क्यों फल होगा? करणस्य फलवत्व नियमात्। जो करण होता है, साधन होता है, उसमें कोई ना कोई फल अवश्य रहता है। जैसे दंड यह घट के प्रति करण है, उसका जो फल है वह घट उत्पत्ति यह होता है। जो भी साधन होता है वह फल वाला होता है, उसका कोई ना कोई फल। प्रमा करणम प्रमाणम, इसका फल क्या है? तो उन्होंने कहा प्रमाई वो फलम। यहाँ पे हमारा प्रमा ही फल है। अभी ना प्रमा पता है ना उसके करण पता, लेकिन ये बता रहे हैं कि प्रमा ही फल है। यथा छिदाकरण से परसो हो छिदाई। मान ली छिदाकरण हो, हम कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटते, तो काटने का साधन कौन है? काटने का साधन परशु। परशु काटने का साधन है और उसका फल क्या है? क्या? छिदा ही फल है। जैसे काटने का साधन परशु है और छिदा जो है काटना ही उसका फल होता है। उसी प्रकार प्रमा का करण जो प्रमाण है और उसमें फल क्या है? प्रमा। ऐसे छिदा का जो करण है, साधन का है, परशु है, उसका फल छिदा है। उसी प्रकार प्रमा का करण जो प्रमाण है उसका फल प्रमा है। इतना समझ लीजिए कि प्रमा का करण जो प्रमाण है उसका फल क्या है? प्रमा है। अब इसके बाद पुनः ये जिज्ञासा मन में उत्पन्न होगी कि प्रमा के करण को हम प्रमाण बोलते हैं, तो प्रमा किसे कहते हैं? पहले हम प्रमा जानेंगे, तब उसका करण जानेंगे, तब प्रमाण को कहेंगे। तो का पुनः प्रमा, यह प्रमा क्या है?
यस्याहा कर्णम प्रमाणम, जिसका कर्ण प्रमाण है। पहले प्रमा तो बताओ क्या है। का पुना प्रमा, प्रमा किसे कहते हैं? जिसका जो करण है वह करण क्या है? प्रमाण है। अब प्रमा का लक्षण बता रहे हैं। उच्यते यथार्थ अनुभव प्रमा। ध्यान दीजिएगा, प्रमा किसे कहते हैं? तो यथार्थ जो अनुभव होता है उस यथार्थ अनुभव को हम प्रमा बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि प्रमा किसे कहते हैं? यथार्थ अनुभव डैश डैश डैश। तो यथार्थ अनुभव क्या होता है? प्रमा। कह ली तो किसी ने कहा केवल अनुभव प्रमा कह देते, यथार्थ लगाने की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि यथार्थ नहीं लगाते तो अनुभव अयथार्थ भी अनुभव ही होता है। वह गलत हो जाए भले ही, लेकिन वह अनुभव ही होता है। इसलिए यथार्थ लगा दिया। तो जो अयथार्थ अनुभव है, कौन? संशय, विपर्य, तर्क, इनका निराश हो गया, यह उसके अंतर्गत नहीं आए। अनुभव लगा दिए कि यथार्थ प्रमा कह देते। अनुभव कहने का क्या मतलब है? अनुभव को बता दे कि स्मृति ही निराशा, जो स्मृति है वह भी प्रमा के अंतर्गत ना आ जाए, इसके लिए इन्होंने अनुभव दिया। इसके पदकृत्य में ध्यान दीजिएगा। यथार्थ पद क्यों लगाया गया? यथार्थ पद लगाया गया कि जो अयथार्थ है, संशय, तर्क, विपर्य वह ना आ जाए, उसके लिए यहाँ पर यथार्थ लगाया गया। अनुभव क्यों जोड़ा गया? कि स्मृति का कहीं अंतर्भाव ना हो जाए प्रमा के अंदर, इसलिए अनुभव जोड़ा गया। अनुभव इत स्मृति है निराशा, अनुभव जोड़ देने से जो स्मृति पद है उस स्मृति का निराश अर्थात पड़ जाता है। अब देखिए पहले दो तो चीज आई। हमने प्रमा का यथार्थ ज्ञान ऐसा देखा था, तो यथार्थ ज्ञान और यथार्थ अनुभव में क्या फर्क रहेगा? देखिए यथार्थ जो ज्ञान है, ज्ञान दो प्रकार को है, अनुभव और स्मृति। हेलो जी 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 ये अनुभवात्मक ज्ञान ही होता, भी इसको आगे चलने दीजिए बात को। देखिए ज्ञात विषयकम ज्ञानम स्मृति ही, ज्ञात विषयक जो ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। इसमें यथार्थ अनुभव प्रमा और यथार्थ ज्ञानम प्रमा, जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमा बोलते हैं। इन्होंने जो अपना तर्क उठाया कि यथार्थ जो अनुभव होता है वो यथार्थ अनुभव को प्रमा मानते हैं, और अनुभव और ज्ञान में कुछ जो ज्ञान होता है, ज्ञान सविकल्पक निर्विकल्पक होता है, और स्मृति और अनुभव के भेद से वह दो प्रकार का भी होता है। चलिए, स्मृति किसे कहते हैं, अनुभव किसे कहते हैं? क्योंकि हमने विशेषण लगा दिया, एक यथार्थ लगा दिया, अनुभव लगा दिया। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। अनुभव पर जोड़ने का इन्होंने मतलब बताया कि स्मृति ना आ जाए, यानी कि अनुभव भिन्न है, स्मृति भिन्न है। स्मृति किसे कहते हैं, अनुभव किसे कहते हैं, ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए। उसको बता रहे हैं कि ज्ञात विषयकम ज्ञानम स्मृति ही, जो ज्ञात विषयक ज्ञान होता है उसको स्मृति बोलते हैं। जैसे हमने किसी चीज को अयोध्या में देखा था, वो हमको ज्ञान हो गया था, पुनः उसको हम देखे तो क्या हो गया? उसका स्मरण हो गया। वो नवीन ज्ञान नहीं होता है। जब कोई ज्ञान हमको एक बार हो जाता है, उसी ज्ञात विषय का जो ज्ञान होता है, उसी ज्ञान का उसी ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। और अनुभव किसे कहते हैं? तो अनुभव को बताया, अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, जो अनुभव है स्मृति से व्यतिरिक्त कोई भिन्न ही ज्ञान होता है। अनुभवात्मक ज्ञान कैसा होता है? स्मृति से व्यतिरिक्त कोई भिन्न अलग ज्ञान होता है। स्मृति ज्ञान को उन्होंने क्या बताया कि ज्ञात, मान लीजिए हमने घड़े को जान लिया, पुनः
घड़े को देखे तो हमको स्मृति से याद आ गया अयं घटा, यह घड़ा है। ऐसा जो ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। और अनुभवात्मक जो ज्ञान होता है, इस ज्ञान से भिन्न ज्ञान होता है। तो ये हुआ यथार्थ अनुभव को प्रमा बोलते हैं। अनुभव इसलिए लगाया गया कि जो स्मृति है उसको व्यतिरिक्त किया जा सके। स्मृति किसे कहते हैं, अनुभव किसे कहते हैं? उन्होंने जो स्मृति है उसका लक्षण किए कि ज्ञात विषय जो ज्ञान होता है उसको स्मृति बोलते हैं, और इससे भिन्न जो कुछ भी ज्ञान होता है वो सब अनुभव के श्रेणी में आ जाए। हमको ज्ञात विषय ज्ञान से भिन्न जो भी ज्ञान होगा वह सब अनुभव के श्रेणी में आ जाए। उसके बाद इसका एक प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का यथार्थ अनुभव, प्रमा यथार्थ अनुभव जानते हैं किसे कहते हैं। और उसके बाद उसमें करण पद आया। करण किसे कहते हैं? किम पुनः करण, करण किसे कहते हैं? इन्होंने साधक तमम करण, साधक तम जो किसी भी क्रिया को साधने में जो अत्यंत उपयोगी होता है उसको हम करण बोलते हैं। उसी का इन्होंने लक्षण किया कि अतिशयतम साधकम साधक तम, साधक पद में तम प्रत्यय, अतिशयतम साध जो अत्यंत सहायक हो, अर्थात जिसके बिना उस कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, वो अत्यंत जो सहायक होता है उसी सहायक को हम क्या बोलते हैं? करण बोलते हैं। किम पुनः कारणम कह साधक तमम कारणम, अतिशयतम साधकम साधक हम। इन्होंने क्या किया? प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थ, जो प्रकृष्ट कारण है, अत्यंत उपयोगी कारण है, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ऐसा जो कारण होता है उसी कारण को हम करण बोलते हैं। अब इसमें एक नया पद आ गया, पुनः कारण पद आ गया। अब उस कारण पद की व्याख्या करते हैं। ननु साधकम कारणम इति, एक को प्रश्न कहते हैं कि जो साधक है उसको करण क्यों नहीं कहते हैं? तम लगाने की आवश्यकता क्या है? साधक तम को करण क्यों कहते हैं? जो अतिशयित साधक है, सर्वोच्च साधक है, उसको ही हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। जो सामान्य साधक है उसको तनु साधकम कारणम इति पर्यायः तदेव न ज्ञायते किं तत् कारणम इति। ये वाला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि ननु साधकम कारणम इति पर्यायः तदेव न ज्ञायते किं तत् कारणम इति। साधक और कारण ये दोनों क्या है? पर्यायवाचक शब्द। किसी क्रिया के प्रति जो साधक होगा उस क्रिया को करने में जो उपयोगी होगा, और उस क्रिया के प्रति जो कारण होगा, दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं, एक ही अर्थ को देते हैं। तब नहीं मालूम चलता है कि कारण क्या है और साधन क्या है। अतिशयतम साधकम साधक तमम दिया और कारण एक अलग है, तो हमको ये भ्रांति होती है कि साधक और जो कारण है दोनों एक जैसे मालूम पड़ते हैं। हम नहीं जान पाते कि साधन किसे कहते हैं और साधक किसे कहते हैं और कारण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब उस क्वेश्चन के उत्तर में कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे
कि साधक क्या है और कारण क्या है। तो बता, यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। कारण हम इसको कहेंगे, इससे जो भिन्न होगा उसको साधक मान लेंगे। कारण किसे कहते हैं? तो यस्य कार्यात्, जो कार्य के पहले, जो भी कार्य हो, जैसे घट कार्य है, उस कार्य के पहले पूर्व भाव, पहले नियतः, नियत हो, हमेशा रहे, और अनन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्ध ना हो, अन्यथा सिद्ध से भिन्न हो, अनन्यथा सिद्ध हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कारण बोलते हैं। ऐसे तंतु है, तंतु के प्रति जो वेमा, लकड़ी इत्यादि है, वह क्या है? कारण है। क्योंकि तंतु ये कार्य है, इस तंतु कार्य के उत्पत्ति के पूर्व भाव में जो वेमा है निश्चित मिले रहेगी, और वह अन्यथा सिद्ध से भिन्न है। ये अन्यथा सिद्ध आगे बताएंगे कि अन्यथा सिद्ध कौन कौन है। हेलो, जी भैया। आज यहीं तक रखते हैं। देखिए, इसका हाँ जो जी। मूल पाठ है, उस मूल पाठ में ही आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है, क्योंकि इसकी जो लिखने की शैली है वह आपको एक कोटि बता के फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करते जाए। ऐसे प्रमाकरणम प्रमाणम बताया, प्रमा क्या है, करण क्या है, कारण क्या है, फिर कारण पद में कोई ऐसा पद आ जाएगा उसकी व्याख्या करेंगे। इसी प्रकार यह ग्रंथ आगे बढ़ेगा। ये वेमा, वेमा का मतलब क्या होता है? बेमा मतलब होता है कि ऐसे जो हम स्वेटर बुनते हैं, तो जो सुई होती है ना जिसके द्वारा बुनते हैं, उसी जी को जी जी बेमा बोलते हैं। जी। वो पट के लिए लकड़ी की बड़ी सुई रहती थी, उसी को बेमा हाँ, बोला जाता है। हम थोड़ा महाराष्ट्रियन होने से ये कोई 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 शब्द नए लगते हैं, इसलिए पूछा। जी।